इस कहानी में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहाँ इंसान और विचेस साथ रहते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ विचेस जानती है और इंसानों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उनके बीच विचेस एक आम इंसान बनकर घूम रही है जो सिर्फ छोटे बच्चों को मारती है। कहानी की शुरुआत एक कार एक्सीडेंट से होती है जिसमें एक बच्चे के माता पिता मारे जाते हैं, पर एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता और इस बच्चे का नाम चार्ली होता है। फिर चार्ली को लेने उसकी नानी आती है जिनका नाम अगता होता है। फिर अगता चार्ली को अपने घर ले जाती है क्योंकि अब इस दुनिया में चार्ली का अगता के सिवाय और कोई नहीं होता। कुछ दिन बाद अगता नोटिस करती है कि चार्ली हमेशा उदास और दुखी रहता है, यहाँ तक कि वो अपने घर से भी बाहर नहीं जाता, जिस पर अगता उसका मूड चेंज करने के लिए उसके सामने डांस भी करती है, लेकिन चार्ली का उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगता हार नहीं मानती और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे चार्ली को पहले जैसा बना देती है और उसके लिए एक चुईया भी लाती है जिसका नाम चार्ली डेजी रखता है। फिर चार्ली अपना ज्यादातर समय डेजी के साथ बिताने लगा और एक दिन अगता चार्ली को लेकर मार्केट जाती है घर का कुछ सामान लेने और ग्रोसरी शॉप में चार्ली को एक औरत मिलती है जो उसे चॉकलेट ऑफर करती है और उसके पास एक सांप भी होता है और सांप चार्ली को डसने वाला होता है। तभी अगता चार्ली को आवाज लगाती है, इतने में वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है और चार्ली अगता को उस औरत के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन अगता उस वक्त चार्ली की बात नहीं सुनती। रात होने के बाद अगता चार्ली की बात सुनती है और चार्ली एक डरावनी औरत का जैसे ही जिक्र करता है अगता तुरंत समझ जाती है कि वो औरत एक चुड़ैल थी और अगता चार्ली को यह भी बताती है कि चुड़ैल इस दुनिया के सारे बच्चों को मारना चाहती है। फिर अगता चार्ली को अपने बचपन की कहानी सुनाती है कि मेरी एक फ्रेंड थी और एक दिन हम पानी लेकर घर जा रहे थे। उस दिन मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड एलिस एक औरत से चॉकलेट ले रही है और चुड़ैल की डरावनी शक्ल देखते ही मैं वहाँ से भाग गई क्योंकि अगता को पता चल गया था कि वो औरत एक चुड़ैल है। अगले दिन अगता देखती है कि एलिस एक मुर्गी बन गई है, लेकिन ये सारी बात अगता गांव वालों को नहीं बताती क्योंकि चुड़ैल वाली बात पर उसका कोई यकीन नहीं करता। लेकिन उसके बाद से अगता ने पुरानी किताबें पढ़कर चुड़ैलों के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली। फिर अगता कुछ पत्थरों से एक डिसीजन लेती है कि हमें यह घर तुरंत खाली करना होगा। अगता चार्ली को एक महंगे होटल में ले जाती है जहां उसके कजन ने 40 साल तक काम किया था और ये होटल मैक्सिको में होता है। यहाँ आने के बाद अगता को लगता है कि चुड़ैल यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन वो गलत थी। इस होटल में विचिस की पूरी फौज आ जाती है जिनकी लीडर का नाम ग्रैंड विच होता है, जिसके कुछ समय बाद रात हो जाती है और अगता चार्ली को विचिस के बारे में ये बताती है कि चुड़ैल के सर पर बाल नहीं होते, इसीलिए वो हैट पहनती है। इतना ही नहीं, उनके हाथों और पैरों की अंगुलियां नहीं होती, इसीलिए वो हाथ में ग्लव्स और पैरों में शूज हमेशा पहन कर रखती है। एक और बात, उनके मुंह उनके कानों तक खुलते हैं। वहीं एक बिल्ली अगता और चार्ली के रूम पर नजर रख रही है जो ग्रैंड विच की पालतू जानवर है। अगले दिन चार्ली होटल में घूमते घूमते एक हॉल की तरफ जाता है जहां उसे ब्रूनो मिलता है। फिर चार्ली और ब्रूनो के बीच दोस्ती हो जाती है और चार्ली ब्रूनो को डेजी से मिलवाता है। तभी वहाँ ब्रूनो की मम्मी आती है और ब्रूनो को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद चार्ली हॉल के अंदर जाता है जहां उसके अलावा और कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद होटल मैनेजर सारी विचेस को लेकर उसी हॉल में आता है ताकि सारी विचेस एकांत में डिस्कशन कर सके। मैनेजर के जाने के बाद सारी विचेस अपने असली रूप में आती है और हम देखते हैं कि जो बात अगता ने विचेस के बारे में कही थी वो सारी सच है और इन सब में ग्रैंड विच सबसे पावरफुल होती है, यहाँ तक कि ग्रैंड विच उड़ भी सकती है। यह दृश्य चार्ली स्टेज के नीचे से छुपकर देख रहा होता है और ग्रैंड विच ने एक ऐसा लिक्विड बना लिया है जिसे पीने से बच्चे चूहे बन जाएंगे। तभी एक चुड़ैल ग्रैंड विच की बात बीच में काट देती है, जिस पर ग्रैंड उस विच को बिजली की शक्ति से जलाकर खाक कर देती है और विचिस की नाक बहुत तेज होती है, जिससे ग्रैंड को यह पता चल जाता है कि स्टेज के नीचे एक बच्चा है। लेकिन स्टेज हटाने पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर ग्रैंड को वेंटिलेशन एरिया पर डाउट होता है। तभी हॉल में ब्रूनो आता है और सारी विचेस औरत वाले गेटअप में आ जाती है। दरअसल ब्रूनो को ग्रैंड ने यहाँ 5 चॉकलेट्स का लाश देकर बुलाया है क्योंकि ग्रैंड ने ब्रूनो को ट्रांसफॉर्म होने वाला लिक्विड पहले ही एक चॉकलेट के जरिए खिला दिया था, जिसे 1 घंटे बाद यानी अब सारी चुड़ैल देखना चाहती है कि क्या ये लिक्विड सच में काम करता है। और ठीक 1 घंटे बाद
ब्रूनो एक चूहे में बदल जाता है। फिर सारी चुड़ैल ब्रूनो को कुचलने की हर कोशिश करती है। वहीं चार्ली वेंटिलेशन एरिया से ये सब देख रहा होता है। तभी डेजी कहती है कि मैं ब्रूनो को बचा कर लाती हूँ, यानी डेजी बोल सकती है। और डेजी इतनी सारी चुड़ैलों के बीच से ब्रूनो को बचाकर वेंटिलेशन एरिया में ले आती है और ब्रूनो भी बोल सकता है। जिसके बाद ग्रैंड विच चार्ली को बाहर खींच लेती है और सारी चुड़ैल उसे पकड़ लेती है ताकि उसे भी लिक्विड पिलाकर चूहा बना दे। लेकिन चार्ली मुंह नहीं खोलता, जिस पर ग्रैंड लिक्विड उसके कान में डाल देती है और देखते ही देखते चार्ली भी एक चूहा बन जाता है। फिर ग्रैंड उसे पकड़कर हथौड़े से मारने वाली होती है। तभी डेजी चार्ली को बचाने जाती है और डेजी ग्रैंड की अंगुली पर काट लेती है और जल्दबाजी में ग्रैंड अपने हाथ पर ही हथौड़ा मार देती है। जितनी देर में डेजी और चार्ली वहां से बचकर निकल जाते हैं और तीनों वेंटिलेशन एरिया में भागने लगते हैं। लेकिन ग्रैंड अपने हाथ लंबे करके इन तीनों के पीछे पड़ जाती है। तभी आगे रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन ब्रूनो के वजन से तीनों बच जाते हैं और चुड़ैल के हाथ पंखे से कट जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि विचिस का खून काला होता है। वहीं तीनों गिरते हुए एक सेफ जगह आ जाते हैं। फिर तीनों अगता के पास जाने का फैसला करते हैं और वेंटिलेशन एरिया से निकलकर लिफ्ट से होकर रूम नंबर 766 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दरवाजा खोलने के लिए उन्हें डोरबेल बजानी होगी और डोरबेल तक पहुंचने के लिए तीनों दीवार पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अभी तक डोरबेल इनके पहुंच से बहुत ऊपर होती है और तीनों एक के ऊपर एक चढ़कर डोरबेल बजा देते हैं। तभी डेजी नीचे गिरने वाली होती है, जिससे चार्ली बचा लेता है। लेकिन नीचे उतरते वक्त चूहों को एक वर्कर देख लेती है और चूहों को मारने की कोशिश करती है। तभी अगता दरवाजा खोल देती है और तीनों अंदर घुस जाते हैं और चूहों के डर से वर्कर अगता को रूम में ही बंद कर देती है और अगता को भी चूहों से डर लगता है। लेकिन जब चार्ली बोलता है तो अगता समझ जाती है कि ये तो मेरा चार्ली है। फिर चार्ली सारी बात अगता को बताता है कि कैसे वो चूहा बन गया और होटल में विचिस घूम रही है। जिसके बाद डेजी बताती है कि 4 महीने पहले मुझे भी इन चुड़ैलों ने चूहिया बना दिया था और डेजी का असली नाम मैरी होता है। लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम मैरी को डेजी कहेंगे। फिर चार्ली चूहों से वापस इंसान बनने का प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक चार्ली अगता की मदद से ग्रैंड विच की बालकनी में जाता है, जो ठीक इनके रूम के नीचे होती है। और इस वक्त ग्रैंड विच ब्रेकफास्ट करने गई है। फिर चार्ली ट्रांसफॉर्म लिक्विड लेकर आ रहा होता है। तभी ग्रैंड विच रूम में आ जाती है और हम देखते हैं कि ग्रैंड विच के पास बहुत सारे पैसे हैं। इसी बीच चार्ली बोतल लेकर उन वाली लिफ्ट में घुस जाता है और अगता उसे पकड़ लेती है और अगता को देखकर ग्रैंड विच को उस पर डाउट होता है। लेकिन ग्रैंड विच के रूम में होटल मैनेजर आ जाता है। इतने में अगता चार्ली को ऊपर खींच लेती है। वहीं होटल मैनेजर ग्रैंड विच के पेट के लिए एक पिंजरा लेकर आता है, जो उसकी बिल्ली को पसंद आ जाता है। फिर ग्रैंड विच सभी विचेस के लिए होटल मैनेजर को सूप बनाने का ऑर्डर देती है, जिसमें गार्लिक ना हो। उधर अगता ट्रांसफॉर्म लिक्विड से वापस इंसान बनने वाला सॉल्यूशन बनाती है, लेकिन अगता उसमें फेल हो जाती है। ये देखकर अगता निराश हो जाती है। लेकिन चार्ली कहता है कि चूहा रहना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा और अब तो मेरे पास फ्रेंड्स भी हैं। जिसके बाद चार्ली विचिस से बदला लेने के लिए एक और प्लान बनाता है और प्लान के मुताबिक होटल के किचन में जाता है, जहां आज स्पेशल विचिस के लिए सूप बन रहा है विदाउट गार्लिक। और चार्ली सूप में ट्रांसफॉर्म लिक्विड डाल देता है। दूसरी ओर अगता ब्रूनो के माता पिता के पास जाती है और ब्रूनो को उन्हें दिखाती है, जिसे देखकर वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। और ब्रूनो ये जानता है कि उसके माता पिता उसे चूहे के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद चार्ली अगता के पास आ जाता है और सभी लंच करने जाते हैं, ताकि इसी बहाने ये विचिस को देख सके। कुछ देर बाद सारी विचिस सूप पी रही होती है, लेकिन ग्रैंड विच अगता को देखकर सूप नहीं पीती और उसके पास जाती है। ग्रैंड विच को याद आ जाता है कि अगता वही लड़की है जिसकी फ्रेंड एलिस को उसने मुर्गी बनाया था। तभी एक चुड़ैल पर ट्रांसफॉर्म लिक्विड का असर हो जाता है और चुड़ैल चुहिया बन जाती है। इतने में चार्ली ग्रैंड विच की रूम की चाबियां उससे चुरा लेता है और डाइनिंग रूम में देखते ही देखते सारी चुड़ैल चुहिया बन जाती है और पूरे होटल में हंगामा हो जाता है। वहीं सही मौका देखकर अगता और तीनों चूहे ग्रैंड विच के रूम में जाते हैं और अगता सारी ट्रांसफॉर्म लिक्विड डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तभी एक बोतल सोफे के नीचे गिर जाती है और तीनों चूहे बोतल लेने जाते हैं। तभी ग्रैंड विच रूम के अंदर आ जाती
जाती है और अक्ता को मारने के लिए अपने हाथ लंबे करती है। दूसरी ओर तीनों चूहे एक प्लान बनाते हैं। ब्रूनो और डेजी ग्रैंड की अंगुलियां कुचल देते हैं और जैसे ही दर्द के मारे ग्रैंड मुंह खोलती है, चार्ली बोतल के साथ उड़ता हुआ आता है और ग्रैंड के मुंह में बोतल डाल देता है और कुछ ही देर में ग्रैंड एक खूंखार चूहिया बन जाती है जो नॉर्मल चूहों से बहुत बड़ी होती है और चार्ली ब्रूनो और डेजी के पीछे पड़ जाती है। लेकिन अक्ता ग्रैंड को एक कांच की बोतल में बंद कर देती है। फिर चार्ली लॉकर की चाबी लेकर आता है और हम देखते हैं कि लॉकर में पैसों के अलावा एक बुक होती है जिसमें दुनिया की सारी चुड़ैलों के एड्रेस लिखे होते हैं। ये देखकर अक्ता एक प्लान बनाती है कि इन पैसों और लिक्विड की मदद से हम दुनिया की हर चुड़ैल को चुहिया बना देंगे। और रही बात ग्रैंड चुहिया की, तो उस पर उसकी बिल्ली छोड़ दी जाती है जो ग्रैंड को खा जाती है। लेकिन अक्ता होटल आई तो थी एक गरीब औरत बनकर, लेकिन जा रही है करोड़पति बनकर। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों चूहे अक्ता के घर में ही रहने लगे और तीनों अपनी चूहे वाली लाइफ से बहुत खुश हैं। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।